जहानाबाद शहर में नाबालिग एक स्कूली छात्रा के साथ छेड़खानी करते पकड़ा गया अधेड़ उम्र का एक मंचला व्यक्ति। शिवाजी पथ में छेड़खानी करते वक्त पकड़ा गया नया टोला मोहल्ले का निवासी राजू। लड़की के परिजन और लोगों की भीड़ ने की मनचले व्यक्ति की पिटाई। सूचना पाकर पुलिस ने मनचले व्यक्ति को किया गिरफ्तार। अंतर्राष्ट्रीय संपर्क दिवस पर पटना गया रेलखंड में रेल कर्मियों ने चलाया जागरूकता अभियान। मानव रहित अनाधिकृत संपर्क पर वाहन चालकों और राहगीरों को दी गई महत्वपूर्ण नसीहत। बिना फाटक वाले रेलवे क्रॉसिंग यानी संपर्क क्रॉस करने के दौरान कई सावधानी बरतने के दिए गए सुझाव। जहानाबाद में एक और नाबालिग लड़की के साथ हुआ बलात्कार। काको थाना क्षेत्र के मई गांव के बधार में हुई दुष्कर्म की घटना। शौच करने के लिए घर से निकली थी लड़की। सदर अस्पताल जहानाबाद में पीड़ित लड़की की हुई मेडिकल जांच। बलात्कार का आरोपी 25 वर्षीय युवक अखिलेश है लक्ष्मी विघा का निवासी। मखदुमपुर थाना क्षेत्र के इकिल गांव में कौशल शर्मा नामक युवक को गोली मारकर किया गया घायल। घायल युवक ने 10,000 रुपए रंगदारी नहीं देने पर गांव के विमल कुमार पर लगाया गोली मारने का आरोप। पुलिस मामले का कर रही है जांच। मखदुमपुर रेलवे स्टेशन पर गिरफ्तार की गई 2 महिला चोर। पकड़ी गई दोनों चोर है मां बेटी। जहानाबाद स्टेशन पर एक युवती का पर्स चुरा कर ले भागी थी लड़की। गिरफ्तारी के बाद पर्स में रखे पैसे, आभूषण और घड़ी की हुई बरामदगी। मासूम बच्चियां, नाबालिग लड़कियां, युवतियां और महिलाओं के साथ छेड़खानी और बलात्कार की बढ़ती घटनाओं से पूरा देश स्तब्ध है। प्रशासन के अधिकारी और आम लोग दुष्कर्मियों की दरिंदगी से गुस्से में हैं। लेकिन ऐसा लग रहा है कि बलात्कारियों में कानून का भय नहीं है और अक्सर घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है। जहानाबाद जिले में भी बलात्कार और छेड़खानी की घटनाएं बढ़ गई है। पुलिस प्रशासन के लोग बलात्कारियों पर नकेल कसने में सक्रिय हो या न हो, लेकिन यहाँ की जनता इसके प्रति जागरूक हो गई है। जनता की जागरूकता का एक उदाहरण दिखा जहानाबाद के शिवाजी पथ में, जहां एक स्कूली बच्ची के साथ छेड़खानी करने वाले अधेड़ उम्र के एक व्यक्ति को लड़की के परिजनों और यहां की जनता ने पकड़कर पहले तो लपड़ थप्पड़ की और पिटाई करने के बाद पुलिस को सौंप दिया। छेड़खानी करने वाले इस व्यक्ति का नाम है राजू, जो शहर के नया टोला मोहल्ले का निवासी है। इसकी घिनौनी करतूत यह है कि एप्पल इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल में पढ़ने वाली एक नाबालिग लड़की के साथ यह अक्सर छेड़खानी करता था। शिवाजी पथ में इसने फिर दुस्साहस किया और लड़की के हाथ पकड़ लिए। उसके स्कूल बैग में चिट्ठी डाल दी, लेकिन इसकी करतूत पकड़ी गई। पूर्व में की गई छेड़खानी की सूचना लड़की ने अपने घर वालों को दी थी। घर के लोग चौकस थे। जब लड़की स्कूल से लौट रही थी तो राजू नाम का यह अधेड़ व्यक्ति उसके साथ फिर छेड़खानी कर रहा था, लेकिन मौके पर यह पकड़ा गया। फिर क्या था, भीड़ वाले बाजार में जिसने भी लड़की के साथ छेड़खानी की बात सुनी, उसने इस मनचले व्यक्ति पर अपने हाथ साफ किए। लपड़ थप्पड़ कर इसकी पिटाई की गई। मनचला व्यक्ति भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन लोगों ने इसे अस्पताल के गेट पर पकड़ लिया। सूचना पाकर नगर थाने की पुलिस पहुंच गई और इस मनचले व्यक्ति को गिरफ्तार कर थाना लाई। यदि इसी तरह लोग जागरूक रहें तो कानून का पालन करते हुए मनचले लोगों को सबक सिखाया जा सकता है। मोहम्मद तनवीर, आजकल के लिए। थोड़ा सा बाजार जाती थी तो उसके साथ फिर जाता था, जहाँ जाती थी वहाँ जाता था। और मेरी दीदी एक बार उसको ना रोड पर डांटी भी थी, तो 4-5 ही पब्लिक रोड चुका था। उसके बाद ना मम्मी इसको भैया से पर मरवाई भी थी, फिर भी नहीं मानता है। और कुछ बोलते हैं ना तो फिर मानता भी नहीं। सबसे बड़ा चीज इसके टीम में 6-7 लड़का है, 7 लड़का है। फिर उसे ही करता छेड़छाड़ करता था, बदमाशी करता है रास्ता में। कहाँ पढ़ती हो? गवर्नमेंट पास करता है, सब बोलते रहता है। कौन सी स्कूल में पढ़ती हो? बच्ची एप्पल इंटरनेशनल में दिल्ली पढ़ने जाती है। 2-3 बच्चे मेरे रास्ते में खड़े थे और रास्ते में आदमी जो रोज पीछा करता है, रोज आता है और कभी हाथ पकड़ लेता है, कभी चिट्ठी डाल देता है, कभी लन फन 4-5 लोगों के साथ बोलता है। और आज एक स्टाफ के साथ भेजा है कल, तो कल धमकी दिया कि लड़के को उठा लेंगे। आज गई तो जबरदस्ती पकड़ के हाथ मोड़ पर पीछे से कागज डाल दिया बैग में। अब बताइए कि आज लड़की के साथ इस तरह घटना घट रहा है, कितना बर्दाश्त करेगा? लोग नहीं पकड़े, हम लोग खोज रहे थे इसको। लड़की जाके घर पर रोने लगे, कैसे से बात हुई है। 4-5 वहाँ पर लोग जुटा था, लेकिन उतना कोई कड़ा एक्शन नहीं लिया। तो घर में आया तो हम इससे पूछे कि ऐसी बात है, तो हम लोग को गुस्सा आ गया कि भाई रोज घटना घट रहा है इस तरह का। अगर बोल दिया लड़के को उठा लेंगे तो कुछ हो सकता है।
आज साल भर पहले भी घटना घटा था, लेकिन उस समय भी माफी मांग के ही चुप हो गया। घर में चिट्ठी भेजा था ये आज उधर से भागते हुए यहाँ पड़ रहा है हॉस्पिटल में। अच्छा, यहाँ जीप में लेके आए? तो भागने लगा पहले। इसकी पिटाई अच्छा, करके यहाँ की है। हम पकड़े फिर हम पब्लिक को बताइए क्या करें हम। पब्लिक लोग ही मिल के मारा। पुलिस बोली कि हम अभी इनको नहीं ले जा सकते, हम दूसरे काम से आए हैं, लेकिन फिर आप लोग का दबाव पड़ा तो पुलिस बोली कि हम ले जा रहे हैं, कंप्लेन की जाएगी, कार्रवाई करेंगे। क्या कि ही कोई ही अपने मोहल्ले के कोई लड़की से मैंने उसके चिट्ठी या कार्ड कुछ डाल दिया था स्कूल जाने में। हाँ, स्कूल जाने के क्रम में, तो उसी के लेकर ये सब बवाल क्या हुआ सर? बवाल क्या हुआ? मारपीट किया? बवाल इसको मैंने लड़की के गार्जियन वगैरह आए थे, इसको मैंने पकड़े धरे। अब इसका जांच कर मैंने उचित कानूनी कार्रवाई किया जाएगा। हाँ, कुछ पीटा उटा हुआ। आपका जीवन अनमोल है, इसे सुरक्षित रखें। मानव रहित अनाधिकृत संपार को पार करने में काफी सावधानी बरतें। संपार यानी वैसा रेलवे क्रॉसिंग जहां फाटक नहीं है या वहां किसी रेलवे कर्मी की ड्यूटी नहीं है और इस रेलवे क्रॉसिंग से लोगों का आना जाना लगा रहता है। ऐसे अनाधिकृत संपार को पार करने के दौरान लोगों में जागरूकता अभियान चलाया रेलवे कर्मियों ने। अभियान चलाया गया अंतर्राष्ट्रीय संपार दिवस के मौके पर। पूर्व मध्य रेल के पटना गया रेलखंड में अनाधिकृत कई संपार पर रेलवे के अधिकारियों और कर्मचारियों ने यह अभियान चलाया। यह तस्वीर है कड़ौना होल्ड के समीप का। यहाँ पर रेलवे कर्मियों ने वाहन चालकों और पैदल चलने वाले लोगों को रोका और बताया कि बिना फाटक वाले अनाधिकृत संपार को पार करने के पहले रुकें, रेलवे के दोनों ओर देखें, तब रेलवे लाइन को पार करें। संपार क्रॉस करने के दौरान मोबाइल फोन से बात नहीं करने और हेडफोन नहीं लगाने की नसीहत भी लोगों को दी गई। पटना गया रेलवे के अन्य अनाधिकृत मानव रहित संपार पर भी यह अभियान चलाया गया। मोहम्मद तनवीर, आजकल के लिए। संपार को पार करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय संपार संरक्षा दिवस है। उसी में सबको, जितना रोड पासर्स को, सड़क पार करने वाले को तो समझाया जा रहा है कि रुकिए, देखिए, जाइए, और ज़्यादा कोशिश किया जा रहा है कि न जाएं लोग, लेकिन लोग मानते नहीं है, तो उन लोगों को समझाया जा रहा है। जितना भी अनाधिकृत पाथ है सब जगह पीजी सेक्शन में हो रहा है। देश के विभिन्न राज्यों में मासूम बच्चियां, नाबालिग लड़कियां और महिलाओं के साथ बलात्कार की घटनाएं एक तरह से महामारी का रूप ले लिया है। खासकर मासूम बच्चियां और नाबालिग लड़कियां दुष्कर्मियों के निशाने पर हैं। सरकार और प्रशासन के कड़े रुख के बावजूद छेड़खानी, बलात्कार और सामूहिक दुष्कर्म की घटनाओं को लगातार अंजाम दिया जा रहा है। ऐसा लगता है कि अपराधियों और घृणित मानसिकता वाले दरिंदों में कानून का भय नहीं रह गया है। जहानाबाद जिले में भी बलात्कार की घटनाएं बढ़ गई हैं, जो गंभीर चिंता का विषय है। कड़ौना ओपी क्षेत्र के सिकरिया गांव स्थित एक प्राइवेट स्कूल में पहली क्लास में पढ़ने वाली 8 वर्ष की एक मासूम बच्ची के साथ बलात्कार किए जाने का मामला अभी ठंडा भी नहीं पड़ा कि 11 वर्ष की एक और नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार किए जाने की घटना घटी। घटना हुई काको थाना क्षेत्र के भेलावर ओपी अंतर्गत मई गांव में। गांव के निवासी एक राजमिस्त्री की 11 वर्षीय पुत्री शौच करने के लिए घर से निकली थी। उसी दौरान शाम में बगल के गांव के लक्ष्मी बिघा के निवासी 25 वर्षीय युवक अखिलेश कुमार ने लड़की को अकेला पाकर उसका हाथ पकड़ लिया और खींचकर आहर में लेकर चला गया। नाबालिग लड़की ने जब शोर मचाने की कोशिश की तो युवक अखिलेश ने इसका मुंह दबा दिया और आहर में ही इसके साथ बलात्कार कर भाग निकला। रोती बिलखती यह लड़की अपने घर आकर अपनी मां को घटना की जानकारी दी। लड़की के माँ बाप ने इसे इलाज के लिए जहानाबाद सदर अस्पताल में लाया। अस्पताल में पीड़ित बच्ची को भर्ती कर इलाज किया गया। सूचना पाकर महिला थाना और काको थाने की पुलिस अस्पताल पहुंची और बच्ची का बयान ली। बयान के आधार पर जहानाबाद महिला थाने में दुष्कर्म के आरोपी युवक अखिलेश कुमार को अभियुक्त बना प्राथमिकी दर्ज की गई है। अभियुक्त को पकड़ने के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है, लेकिन अभी तक वह फरार है। चंदन मिश्रा के साथ संजय पांडे, आजकल जहानाबाद। हम खेत में से आ रहे थे ना, तो वो इधर से आ रहा था ना घर तरफ से, तो
हम थाने में गए ना, जैसे आए पे चाहे ना, ऐसे वो आके हाथ पर पकड़ लिया। कौन आके हाथ पकड़ लिया? अखिलेश। अच्छा। हाथ पर पकड़ के जैसे मम्मी का है ना, जैसे मुँह बंद करके आके ले चल गए। चिल्लाए तो मुँह बंद कर दिया। उसके बाद भाग गया। यस। फिर तुम किसको आके बताए? मम्मी गाँव में से हम आए हैं, करके 7:30 बजे हम आए हैं। जखनी से इसको खुद हटिया लग गया सर, तो हम भी खोजे लगे कहाँ गई भाई। उतने देरी में ये आई, तो हमरा फैला के बाद ये आई टॉर्च से सब हम बाद में खोल लिए। तो फिर आई इसका पूछे तो बताई इसकी जे पापा ऐसा ऐसा मेरा साथ घटना हो गया। हमको पकड़ लिया अखिलेश, और जब मम्मी चिल्लाए ना तो मुँह बंद कर दिया, ले चल गया हरा में। हरा में ले गए से हमको साथ बलात्कार किया। तो ही अब हम 2-4-10 गाँव के गाँव भर कहें कि ये तुम जब ऐसा बातें है मैटर है तो तुम एक काम करो कि तुम हॉस्पिटल ले जाओ। अपने जहानाबाद में ये मई हॉल्ट है। मई हॉल्ट के पास एक गांव है, जिसका उम्र 11 वर्ष लगभग है। वो शौच के दौरान उनके साथ दुष्कर्म की बात आई है प्रकाश में। वो जो लड़का है दुष्कर्म करने वाला, वो करीब 25 साल के आसपास का होगा, और वो उसका नाम जो है अखिलेश कुमार है। वो पास के गांव का रहने वाला है। कार्रवाई के लिए थानाध्यक्ष को निर्देश दिया गया है, और थानाध्यक्ष जो है संबंधित गांव में जाकर के छापेमारी का भी काम शुरू किए हैं। जहानाबाद जिले के मखदुमपुर थाना अंतर्गत इकिल गांव के निवासी कौशल शर्मा को गोली मारकर घायल कर दिया गया। जख्मी युवक ने रंगदारी की मांग पूरी नहीं करने पर गांव के ही निवासी विमल कुमार पर गोली चलाने का आरोप लगाया है। कौशल शर्मा के हाथ में गोली लगी है, जिन्हें इलाज के लिए सदर अस्पताल जहानाबाद में लाया गया। अस्पताल में स्वास्थ्य कर्मियों ने जख्मी युवक का इलाज किया। गोली लगने से घायल कौशल शर्मा का कहना है कि वह मध्य प्रदेश में काम करते हैं और छुट्टी पर अपने घर इकिल आए हुए थे। इनका यह भी कहना है कि गांव के विमल कुमार यह कहकर 10,000 रुपये बतौर रंगदारी मांग की, तुम बाहर में बहुत रुपये कमा रहे हो, इसलिए मुर्गा खाने और दारू पीने के लिए रुपये दो। जब मांग पूरी नहीं की गई तो पहले उनके घर पर फायरिंग की गई और फिर दोबारा उन्हें गोली मारकर घायल कर दिया। इस संबंध में एसडीपीओ कुमार इंद्र प्रकाश ने बताया कि रंगदारी के इस मामले की पुलिस जांच कर आगे की कार्रवाई कर रही है। चंदन मिश्रा के साथ संजय पांडे, आजकल जहानाबाद। विमल, किस बात को लेकर? तुम पैसा कमाते हो, पैसा दो हमको दारू मुर्गा खाने के लिए 10,000 रुपया। तो आप बालू घाट आप लिए हुए हैं? नहीं, हम नहीं लिए हैं। तो हम तो व्यापार करते हैं। क्या चीज़ का? तो यूपी में रहते हैं। अच्छा, तो रंगदारी कौन बात को मांग रहा है? कि तुम आते हो या इतना दिन पे आते हो तो पैसा कमा के आते हो, तो हमको खाने के लिए दिया करो। कितना पैसा मांग रहा था? 10,000 रुपया। अच्छा, नहीं देने पे फिर क्या? तो फिर रात में भी हमारे घर पे गोली चलाया, तो हमको पिए खाए हैं। फिर हम अपना घरे में रह गए। अब लैट्रिन जा रहे थे, 2 भाई 3 है, आकर के छेक लिया और 10 फीट से मार दिया। ये घटना हुई है कल, जिसमें कि मखदुमपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत इक्किल गांव है, वहाँ का है, जिसमें कि एक कौशल शर्मा है, उनको गोली लगा है। गोली लगने के बाद प्रकाश में आई है, और उनके द्वारा बताया गया है कि विमल शर्मा है जो उन्हीं के गांव के हैं, उन्होंने उनको गोली चलाई है उनके ऊपर। वो कुछ मांग कर रहे थे पैसे वगैरह की। आपस में दोनों एक गांव से ही संबंधित है। दोनों लोग का पहले से भी अपना संबंध रहा है जी। पटना गया रेलखंड में इन दिनों महिला चोर गिरोह फिर से सक्रिय है। गिरोह में छोटी बच्ची भी रहती है जो रेल यात्रियों के सामान उड़ा ले जाती है। एक युवती का पर्स उड़ा ले जाने के मामले में इन दोनों मां बेटी को गिरफ्तार किया जहानाबाद रेल थाने की पुलिस ने। पूजा नाम की इस बच्ची और इसकी मां को गिरफ्तार किया गया मखदुमपुर रेलवे स्टेशन पर।
इन दोनों के पास से चोरी का सामान भी बरामद हुआ है। रुपये, पायल, नाक का बेसर, घड़ी, चांदी का चैन और मोबाइल फोन चुराने की बात इन दोनों ने स्वीकार किया है। हुआ यह कि सुगांव की निवासी प्रिया वेदी नामक इस युवती का पर्स दोनों माँ बेटी ने जहानाबाद स्टेशन पर उड़ा लिया और भाग निकली। पर्स में ही सारे सामान थे। युवती ने घटना की सूचना जहानाबाद रेल थाने में दी। पुलिस ने युवती के मोबाइल फोन पर रिंग किया तो लोकेशन मखदुमपुर का पाया। पुलिस ने तुरंत मखदुमपुर स्टेशन पर पहुंचकर दोनों मां बेटी को गिरफ्तार कर जहानाबाद लाया और चोरी किए गए सामानों को जब्त किया। महिला चोरों ने मोबाइल फोन को फेंक दिया था। पुलिस हिरासत में पूजा नाम की इस चोर ने अपना अपराध स्वीकार करते हुए कहा कि पेट की आग बुझाने के लिए वह अपनी मां के साथ चोरी करती है। मोहम्मद तनवीर, आजकल, जहानाबाद। एक तो झोला पड़ा तो चिमकिल पड़ा था, फिर ऐसे निकल कर हम चल गया, मोबाइल फेंक दिया, पैसा और ये लेके आ गया। मोबाइल फेंक दी? हाँ। मोबाइल कहाँ फेंकी? वो यहाँ पर फेंका, गली तरफ, नहीं मिला। अच्छा, तो कब से चोरी कर रही है? हाँ, अभी हम लोग रात में आया था यहीं पे। नंबर 1 पर खड़ी थे टेंडा जाने के लिए और मेरे पास बैग थैला था, उसमें पर्स था और मेरी बहन रीना है, उसके पास लास्टिक था, उसमें पर्स था। तो वो सबसे पहले मेरा वाले पर मारी ब्लेड और मेरा थैला रहने के कारण महसूस नहीं हुआ था कि मेरा पर्स नहीं कर रहा है और उसको हमारे पास उसका लास्टिक था तो आवाज़ करने लगा। तो फिर वो बोली कि दीदी पर्स, जब हम अपना देखे कि मेरा भी पर्स नहीं है, इसको देखे कि लेके भाग रही है और हम चोर चोर चिल्लाए तो ट्रेन रुक गई, पर ये नहीं रुकी थी। बस इसको पकड़े ना हाथ, तो ये हाथ में मेरा दांती काट दी और छोड़ के भागी। जब इसके पीछे हम भागे और भीड़ के कारण मतलब ये हमसे पकड़ा ही नहीं। तो फिर कैसे पकड़ाई? फिर हम थाना के पास यहाँ आए, अपना रिपोर्ट लिखा है, फिर ये इनका नंबर, अपना भाई वाला कॉन्टेक्ट नंबर दिए, नंबर अपना बताया, फिर ये मोबाइल के लोकेशन से पता चला कि मखदुमपुर में। लड़की को हम पहचान लिए थे कि जहाँ भी देखे वो हमसे पूछे, यदि कपड़ा चेंज कर लेंगे तो पहचान देंगे। हम हाँ, कपड़ा चेंज कर लेंगे तो पहचान जाएंगे। तो फिर वो कॉल किए, घर मतलब हम लोग घर पहुँचे तो हम कॉल किए कि तुम मखदुमपुर आ जाओ, हम पकड़ लिए हैं। हम लोग गए, इसको देखते के साथ पहचान लिए, पर ये वहाँ गच्छी नहीं, लेकिन यहाँ आके गच्छी और इसके माँ के गले में अपना चैन देख लिए थे। मतलब माँ बेटी सब मिली? हाँ, माँ बेटी मिली हुई थी। सामान सब मिल गया? हाँ, सारा। एक मोबाइल नहीं मिला। क्या क्या सामान था? चांदी का सिकड़ी था, 4 लड़का, 2 बेसर था, 5000 रुपया था, मोबाइल था, रिंग थी, चाबी रिंग था, उसमें रिंग है, चाबी नहीं है। हम में अभी ये लोग वादी और उनका भाई सब आए और बताया कि एक बच्ची मेरा पर्स लेकर भाग गई थी, जिसे मैं खोजते हुए मखदुमपुर स्टेशन गए, अपने भाई परिजन को सूचित करके। वहाँ मखदुमपुर स्टेशन पर पहुँचे तो देखे जो बच्ची पर्स लेके भागी थी उस सीढ़ी के नीचे बैठी हुई थी, जिसे ये लोग पकड़ के उनके पास झोला या और घोड़ा उड़ा चेक करने के बाद उनका जो चांदी का चैन, नकवेसर, सोने का नकवेसर, घड़ी, चाबी का रिंग, ये सब जो चोरी गया था वो लोग के पास से बरामद हुआ। हाँ, ये सब तो खाना बदोश टाइप का है, इन लोग का काम ये है। ये तो मतलब बड़ी भी है, इससे छोटी छोटी बच्ची भी मतलब पकड़ के हम लोग विश्वास नहीं कर पाते हैं जी ऐसा काम कर सकता है, लेकिन इससे भी छोटी 6-7 साल का बच्ची किसी का मतलब जहाँ देखा झोला से कुछ निकाल लिया या ब्लेड मार के कर लेता है। आम पब्लिक में जाने के बाद भी लोग को विश्वास नहीं होता है जी इतना छोटा बच्ची। आज बलात्कार और सामूहिक दुष्कर्म की घटनाओं पर लगाम लगाने और बलात्कारियों को सबक सिखाने के लिए अब महिलाओं को स्वयं आगे आकर सर में कफन बांधते हुए समाज के दरिंदों से दो हाथ करना होगा, क्योंकि अपराधियों और घृणित मानसिकता वाले लोगों में कानून का भय नहीं है। जहानाबाद परिसदन में ये बातें कही राष्ट्रीय महिला ब्रिगेड और दुर्गा दस्ता के संस्थापक सह मुख्य संरक्षक दिलीप कुमार सिन्हा ने। दिलीप कुमार सिन्हा राष्ट्रीय युवा ब्रिगेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। बलात्कार की बढ़ती घटनाओं को लेकर परिसदन में महिला ब्रिगेड और दुर्गा दस्ता की कार्यकर्ता बैठक की गई। बैठक के बाद संस्थापक ने संवाददाताओं से कहा कि ब्रिगेड की हजारों समर्पित कार्यकर्ता गांव से लेकर शहर तक सघन महिला जागरण अभियान चलाकर आधी आबादी को गोलबंद करने में जुटे हैं। इनका कहना है कि नारी समाज पर हो रहे अत्याचार और मासूमों के साथ बलात्कार की घटना का
मुख्य जड़ शराब है। शराब के नशे में ही नारी अस्मिता का जनाजा निकल रहा है और मानवता शर्मसार हो रही है। इन्होंने राष्ट्रीय महिला ब्रिगेड दुर्गा दस्ता और राष्ट्रीय युवा ब्रिगेड के कार्यकर्ताओं को शराबखोरों और दुष्कर्मियों के खिलाफ जहानाबाद जिले में सघन जन जागरण अभियान शुरू करने का आह्वान किया। कार्यकर्ता बैठक में राष्ट्रीय महिला ब्रिगेड की प्रदेश अध्यक्ष रूबी कुमारी ने कहा कि 3 महीने के भीतर जहानाबाद जिले में गांव, प्रखंड और जिला इकाई का गठन कर दिया जाएगा और बहसी मानसिकता वाले दरिंदों के खिलाफ जुझारू आंदोलन छोड़ा जाएगा। मोहम्मद तनवीर, आजकल, जहानाबाद। मुहिम राष्ट्रीय महिला ब्रिगेड का दुर्गा दस्ता का किसी छुपाव नहीं है, जो नारी उत्पीड़न, छेड़खानी, बलात्कार और गैंग रेप की बढ़ती घटना को किस तरह से रोका जाए, इस पर लोगों को, महिलाओं को जागृत करना, प्लस महिलाओं को गोलबंद करके वैसे दरिंदों और दुष्कर्मियों पर एक तरह से हमला बोलना होगा। जब तक महिलाएं गोलबंद होकर के और वैसे दरिंदों पर हमला नहीं करेंगी, तब तक कानून प्रशासन के भय से तो हमको लगता है कि उन लोग का भय ही नहीं है। महिलाओं को ही इसकी लड़ाई लड़नी होगी। जहानाबाद जिले के बच्चों में प्रतिभा की कोई कमी नहीं है। इस बात को एक बार और प्रमाणित कर दिखाया जहानाबाद के बच्चों ने। कोलकाता में ईस्ट इंडिया नन जूडो मार्शल आर्ट्स प्रतियोगिता में बिहार से प्रतिनिधित्व कर रहे 15 में 12 बच्चों ने मेडल हासिल कर जहानाबाद का नाम एक बार फिर रोशन किया। बिहार से प्रतिनिधित्व कर रहे जहानाबाद के 15 में से 12 बच्चों ने नन जूडो मार्शल आर्ट्स में अपना परचम लहराया और 4 गोल्ड, 3 सिल्वर और 5 कांस्य पदक हासिल किया। बच्चों की कामयाबी से गदगद मार्शल आर्ट्स के प्रशिक्षक अनुज शक्ति सिंह ने संवाददाताओं से कहा कि यहाँ के प्रतिभावान बच्चों पर सरकार और प्रशासन का ध्यान नहीं है। यदि जहानाबाद के प्रतिभावान बच्चों को प्रशासन सम्मानित करे तो बच्चों का हौसला बढ़ेगा, साथ ही जिले का भी नाम रोशन होगा। हमारे बच्चे पूरी बिहार को टीम से प्रतिनिधि कर रहे थे, जिसमें बच्चे सेलेक्ट होकर नन जूडो मार्शल आर्ट्स जो कि स्पोर्ट्स में है, ओलंपिक से रिलेटेड है ये, इसमें बच्चे सब गए। हमारे 15 बच्चों का पूरी टीम से, और ये चैंपियनशिप ईस्ट इंडिया नन जूडो मार्शल आर्ट्स चैंपियनशिप था। इसमें 5 राज्य के बच्चे सब आए हुए थे। हमारे बच्चों का अच्छा परफॉर्मेंस रहा। 15 बच्चे में 12 मेडल आए, 4 गोल्ड, 3 सिल्वर, 4 ब्रॉन्ज। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जहानाबाद जिले से इतने सारे बच्चे मेडलिस्ट हो रहे हैं, लेकिन प्रशासन, सरकार इस पर कोई ध्यान नहीं दे रही है। तो मैं ये चाहता हूँ जहानाबाद सरकार से कि हमारे बच्चों को कम से कम सम्मानित करें, ताकि जहानाबाद जिले का नाम रोशन। जहानाबाद जिला मुख्यालय में सहारा इंडिया परिवार के द्वारा भारत भावना दिवस मनाया गया। इस मौके पर आयोजित कार्यक्रम में उपस्थित सहारा इंडिया परिवार के लोगों ने संयुक्त रूप से राष्ट्रगान जन गण मन गाए और अपनी एकजुट देशभक्ति को प्रदर्शित किया। कार्यक्रम में शामिल सहारा परिवार के लोग यूनिफॉर्म में थे। कई स्वयंसेवकों को भी इस मौके पर तैनात किया गया था। सहारा इंडिया के शाखा प्रबंधक रजनीश जी, फ्रेंचाइजी कार्यालय के शाखा प्रबंधक दिलीप कुमार के अलावा अधिवक्ता अरुण कुमार, अमरेश कुमार और नीरज कुमार पांडे सहित सहारा परिवार के सभी स्थानीय सदस्य भारत भावना दिवस समारोह में उपस्थित थे। इस कार्यक्रम के माध्यम से सहारा इंडिया ने पाकिस्तान के रिकॉर्ड को तोड़ा। पाकिस्तान में करीब 43,000 लोग अपना राष्ट्रगान एक साथ गाए थे, जबकि हिंदुस्तान के विभिन्न शहरों में सहारा इंडिया कार्यालय के द्वारा निर्धारित समय 10 बजे 1,20,000 से अधिक लोगों ने राष्ट्रगान गाकर कीर्तिमान स्थापित किया। चंदन मिश्रा, आजकल, जहानाबाद।